हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ घटना चक्र जीव विज्ञान। ये आपका वन लाइनर फॉर्मेट में होगा और आज का वीडियो लेक्चर आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप एसएससी के या आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपको आज का वीडियो लेक्चर ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं जनरल साइंस के, वो किससे रिलेटेड होते हैं, बायोलॉजी से आते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इस लिहाज से भी बायोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। जंतु विज्ञान किस चीज़ का अध्ययन करता है? जंतु विज्ञान अध्ययन करता है आपके जीवित और मृत जानवरों दोनों का अध्ययन होता है इसके अंदर में। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। मीन्स जूलॉजी इज ए स्टडी ऑफ एनिमल किंगडम। मीन्स जो भी एनिमल्स का किंगडम है उसकी स्टडी, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, इवोल्यूशन कैसा हुआ, उनकी फूड हैबिट्स कैसी हैं, इन सारी चीज़ों की जो स्टडी है वो जूलॉजी के अंडर में करते हैं। जूलॉजी का फादर किसको कहते हैं, या जंतु विज्ञान का फादर कौन है? अरस्तु। अरस्तु कौन है? अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है जूलॉजी का फादर कौन माना जाता है, तो आप क्वेश्चन टिक करेंगे किसको? अरस्तु को। सही सुमेलन है पक्षी। पक्षियों की स्टडी किस में करते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या है? ऑर्निथोलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी अबाउट द बर्ड्स। मीन्स पक्षियों के बारे में जो एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है वो किसके अंडर में की जाती है? ऑर्निथोलॉजी। उस स्टडी को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। वंशागति। वंशागति क्या होती है? ये रिलेटेड है आपके किससे? जेनेटिक्स के। जेनेटिक्स के अंडर में किसकी स्टडी करते हैं? वंशागति की स्टडी करते हैं। इकोलॉजी के अंडर में आप पर्यावरण की अध्ययन करते हैं और पैलियोबायोलॉजी में आप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। अभी जो आपने देखा पक्षियों का अध्ययन करते हैं ऑर्निथोलॉजी, तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि जो ऑर्निथोलॉजी उसके जनक कौन है? ऑर्निथोलॉजी के जनक हैं एओ ह्यूम। हाँ, ये एओ ह्यूम वही हैं जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया था। और जो एक और ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं जिनको कहते हैं सलीम अली, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्या बनाया जाता है? नेशनल बर्ड डे बनाया जाता है। और सलीम अली ने ही अपनी किताबों में लिखा है, माना है ऐसा कि जो ऑर्निथोलॉजी है इसके जनक कौन है? एओ ह्यूम है। और ये अभी जो रिसेंटली जो नेशनल बर्ड्स डे हुआ है वो हुआ है आपका कंडक्ट कब हुआ है? 5 जनवरी को। 5 जनवरी को सलीम अली का बर्थडे होता है, इस वजह से उसी डे को नेशनल बर्ड्स डे डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है उस सब्जेक्ट को कहते हैं जन आंकिकी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। मीन्स जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं या जो ह्यूमन रेसेस का जो इवेल्युएशन हुआ है उनकी जो स्टडी है, कंपैरेटिव एनालिसिस है, उसकी स्टडी को कहते हैं इथनोलॉजी। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते हैं बायोनिक्स। मीन्स जो हमारे जैविक वर्ल्ड में या जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है उसमें जो नेचुरल तरीके से जो भी इवेल्युएशन होता है, जो भी ग्रोथ होता है, जो भी साइंटिफिक तरीके से जो भी चेंजेस आते हैं, अगर उस स्टडी को अगर हम अपने इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं तो इस चीज़ को कहते हैं बायोनिक्स। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं फॉसिल प्लांट्स का, या आप कह सकते हैं पादप जीवाश्मों का। जीवाश्म मीन्स जो फॉसिल प्लांट्स बचे हुए हैं, जो मीन्स मतलब कभी पुराने टाइम में वो जीवित थे, अब वो डेड हो चुके हैं, अब उनका क्या रिमेंस बचा हुआ है, तो उन चीज़ों की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? पैलियोलॉजी कहते हैं, या इसको ये जो वनस्पतियाँ उनको कहते हैं पैलियो वनस्पति। रेशम कीट पालन को कहते हैं, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। अगर क्वेश्चन आ जाता है सेरीकल्चर किससे रिलेटेड है, तो आप क्या टिक करेंगे? रेशम कीट पालन से रिलेटेड है। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। मीन्स मधुमक्खी का जो पालन है वो क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी। सब्जियों की खेती ओलेरिकल्चर। फलों की खेती पोमोलॉजी। पिसीकल्चर मछली पालन। हॉर्टिकल्चर फूलों की खेती। अभी आपने देखा था क्या? फूलों की जो खेती है वो किससे रिलेटेड है? वो है आपकी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड। लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी क्या होता है? ये शब्द कोशों का जो संकलन होता है उसको कहते हैं लेक्सिकोग्राफी। मीन्स जो डिक्शनरी होती है उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो सिस्टमेटिक वे में अरेंज्ड होते हैं, तो इस तरह से किसी भी डिक्शनरी को प्रिपेयर करने को क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। फिलोलॉजी भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन। मीन्स जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसकी किस तरह से क्या स्ट्रक्चर है, उसका उसका एवोल्यूएशन किस तरह से हुआ है और उसकी हिस्ट्री क्या है, इन चीज़ों के स्टडी को कहते हैं फिलोलॉजी। आइकोनोग्राफी। आइकोनोग्राफी में स्टडी करते हैं किसका? प्रतिमाओं का स्टडी करते हैं और चित्रकला की स्टडी करते हैं। विटिकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है अंगूर। मीन्स अंगूर की खेती को कहते हैं विटिकल्चर। कीट संवर्धन है। कीट संवर्धन मीन्स कीटों की वृद्धि करने का जो विज्ञान है उसको कहते हैं कीट संवर्धन।
वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म, जिसको आप केचुआ कहते हैं। जेरोंटोलॉजी संबंधित है वृद्धों के अध्ययन से, मीन्स जो हमारे एज के साथ जो भी बॉडी में चेंजेस आते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो भी फिजिकल चेंजेस या केमिकल चेंजेस होते हैं विद द एज, मीन्स एजिंग जो इफेक्ट होता है उसकी स्टडी को कहते हैं क्या, जेरोंटोलॉजी। जेनेटिक्स अध्ययन है किसका, आनुवंशिकता का। पैडोलॉजी संबंधित है मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को, मीन्स जो हमारी सॉइल होती है उसकी जो साइंटिफिक स्टडी है वो किससे रिलेटेड है, वो पैडोलॉजी से रिलेटेड है। अस्थियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, सर्पेंटोलॉजी। फिलोटेलिस्ट क्या होता है, फिलोटेलिस्ट इज समवन हु इज रिलेटेड टू द पोस्टल स्टाम्प्स, मीन्स जो फिलोटेलिस्ट होते हैं, मीन्स जो कलेक्शन ऑफ पोस्टल स्टाम्प हो गया या उनका जो भी कलेक्शन हो गया, प्रिंटिंग हो गया, मीन्स समवन हु रिलेटेड टू द पोस्टल स्टाम्प इज कॉल्ड फिलोटेलिस्ट। और फिलोटेलोलॉजी क्या होती है, जो स्टडी ऑफ पोस्टल स्टाम्प्स होती है। साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी में से बेमेल है, मीन्स कौन कौन से ये 4 वर्ड दिए गए इनमें से कौन सा वर्ड डिफरेंट है। देखिए आप साइकोलॉजी में क्या स्टडी होती है, मनोविज्ञान की स्टडी करते हैं, मीन्स समथिंग रिलेटेड टू द माइंड या ब्रेन। फिजियोलॉजी में क्या होता है, शरीर की जो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, मीन्स कि जो लाइफ है, लाइफ के बारे में जो स्टडी होती है वो आती है आपके किसके अंडर में, फिजियोलॉजी के अंडर में। पैथोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं, डिजीज़ की स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि उसका काज क्या है डिजीज़ का और इफेक्ट क्या होगा उसका। बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं। तो इन तीनों में देखिए आप क्या नज़र आया आपको, बैक्टीरिया में बैक्टीरिया हो गया, पैथोलॉजी में डिजीज हो गया, फिजियोलॉजी में क्या हो गया, बॉडी के लिविंग थिंग्स के बारे में हो गया ये। तो ये जो साइकोलॉजी बचा ये आपको डिफरेंट दिखेगा यहाँ पे, साइकोलॉजी क्योंकि मन के विज्ञान का अध्ययन है, इसका फिजिकली बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, मीन्स ये एक साइकोलॉजिकल स्टडी है। तो इस वजह से ये वर्ड जो है वो डिफरेंट है। हाइड्रोपोनिक्स है, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे ऐसे होते हैं जिनको हम विदाउट सॉइल ग्रो कर सकते हैं, मीन्स पानी में प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, वहाँ पे उनके लिए, उन प्लांट्स के लिए क्या है, सॉइल की मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे सारे जो प्लांट्स होते हैं वो कहलाते हैं हाइड्रोपोनिक्स। लिथोट्रिप्सी क्या है, लिथोट्रिप्सी एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा क्या करा जाता है, जो किडनी के अंदर स्टोन होता है उसको हम ब्रेक कर देते थे, कैसे, बाय यूजिंग द शॉक वेव्स या लेज़र बीम का यूज़ करके उनको ब्रेक कर देते हैं, और जो फर्दर जो छोटे छोटे ब्रेक करने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो यूरिनेशन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं बॉडी से। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग, पृथ्वी पर जीव का जो उद्गम हुआ है वो लगभग कब हुआ है, वो लगभग 200 करोड़ साल पहले हुआ है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है नील हरित शैवाल, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं इंग्लिश में। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत आधारित है ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये तीनों सिद्धांत किसने दिए थे, डार्विन ने दिए थे। विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। जीव विकास एवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था, जीव विकास की बात सर्वप्रथम करी थी लैमार्क ने। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एच.डी. व्रीज ने किया था। सुमेलित कीजिए। विकास का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना की थी वेडल और टैटम ने। ओपेरॉन अवधारणा है जैकब और मैनोर्ड रिलेटेड है ऑपरान अवधारणा से। विकास का मुख्य कारक क्या है, प्राकृतिक वर्ण। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, मीन्स जो सांप थे उनका प्राचीन काल में कभी भी बहुत टाइम पहले उनके क्या अंग होते होंगे ऐसा माना जाता है स्टडी में। तो अब वो जो अंग हैं वो विलुप्त हो गए, तो वो ऐसा माना जाता है स्टडी में कि जिन चीज़ों का उपयोग नहीं होता है वो विलुप्त हो जाती हैं। तो उसी का पार्ट माना गया कि जो सांपों के अंग हैं वो इस वजह से लोप हो गए क्योंकि उनका यूज़ नहीं हुआ। भारत की विशाल अन्य बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई, चीता। चीता किस फैमिली से बिलोंग करता है, कैट फैमिली से बिलोंग करता है। तो इस वजह से ये अभी रिसेंटली माना जा रहा है कि ये विलुप्त हो गया। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नान मानव। आर्कियो एप्ट्रिक्स किससे रिलेटेड है, ये आपका जुरैसिक वर्ड से रिलेटेड है। आर्कियो टेरिक्स योजक कड़ी है सरीसृप तथा पक्षी के बीच में, मीन जो सरीसृप होते हैं सरपेंट्स होते हैं और जो वर्ड्स होते हैं उनके बीच की जो एक कड़ी है, मीन्स उनके बीच का जो एक स्ट्रक्चर है वो कहलाता है क्या, आर्कियोपेटेरिक्स। मैमथ पूर्वज है हाथी का, हाथी के जैसा एक जीव होता है जिसके बिल्कुल देखने में सेम होता है बट समथिंग डिफरेंट, तो ऐसा माना जाता है कि ये हाथी के पूर्वज रहे होंगे मैमथ्स, जो अब विलुप्त हो चुके हैं। डायनासोर थे, मैसोजाइक पीरियड के सरीसृप थे। डायनासोर रहे कब, मैसोजाइक पीरियड्स में थे। जीवों के विकास के संदर्भ में क्या सही अनुक्रम है, सबसे पहले क्या आया, सैलमेंडर आया, फिर अजगर आया, फिर आया कंगारू, ये है आपका सही अनुक्रम।
अब वर्गीकी से रिलेटेड देखते हैं कुछ चीज़ें। जीव विज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया, ढूंढ निकाला और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक जो संख्या है वो किसकी है? कीटों की। मीन्स जीव विज्ञानी जो हैं उन्होंने जो पादप जगत और प्राणी जगत में जितने भी तरह के प्राणी हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, पौधे हैं, उन सबको लगभग लगभग ढूंढ निकाला है। और इन सब में जो सबसे ज़्यादा टाइप के जीव हैं वो कौन है? कीट हैं। स्टेटमेंट दिया गया एक अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है, ये करेक्ट है स्टेटमेंट। रीजन क्या है इसका? सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, करेक्ट है इसका एक्सप्लेनेशन। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा सेम बनाए रखते हैं। उन सारे जीवों को कहते हैं गर्म रुधिर वाले जंतु, क्योंकि उनके जो बॉडी का टेम्परेचर हमेशा एक सा बना रहता है। छिपकली, तिलचट्टा, घरेलू खटमल तथा मच्छर में से वह जीव जिसका रक्त सफ़ेद होता है। तिलचट्टे का जो ब्लड होता है वो वाइट कलर का होता है। गोली कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। अस्थिल मछलियों में बाताशय आमतौर से विद्यमान होता है तथा उपास्थिसम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। स्टारफिश, साफिश, पाइप फिश तथा गिटार फिश में से जो मछली नहीं है, स्टारफिश एक समुद्री एनिमल है, ये मछली की कैटेगरी में नहीं आता है, जबकि नाम इसका क्या है? स्टारफिश। स्टार की तरह कुछ दिखता है ये, बाकी सारी क्या है? मछलियाँ हैं। तो ये आपको याद रखना है। रजत मीन, क्रेफिश, जेलीफिश तथा कैटफिश में से वह जो वास्तविक मछली है, ये क्या है? कैटफिश। बाकी जो है वो वास्तविक मछली नहीं है, बट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फिशेस। स्टारफिश, जेलीफिश, हैगफिश तथा समुद्री घोड़ा में से वह जो वास्तविक रूप में मछली है, समुद्री घोड़ा क्या है? फिश है एक। सबसे बड़ा स्तनपायी है व्हेल मछली। व्हेल प्राणी है स्तनपायी वर्ग का। शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस तथा व्हेल में से स्तनपायी है व्हेल। फिनवैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल, हम्पबैक व्हेल जातियों में से दांत वाली व्हेलों में विशालतम है स्पर्म व्हेल। ऐसी मछली जिसके दांत हैं उन सब में दांत वाली मछलियों में जो सबसे बड़ी मछली है वो कौन सी है? स्पर्म व्हेल है। वैसे सबसे बड़ी कौन सी है? व्हेल है। एकिडना, कंगारू शाही तथा व्हेल में से वह जो अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है वो क्या है? एकिडना। बाकी सारे क्या है? बच्चे देते हैं। कंगारू, शाही, व्हेल ये सारे बच्चे देते हैं। एकिडना एक ऐसा एनिमल है जो कि सीधे अंडे देता है। उड़ने वाला स्तनपायी है चमगादड़। उड़ने वाले जीवों में से वह जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है, चमगादड़। चमगादड़ उड़ता है लेकिन ये क्या है? पक्षी वर्ग से बिलोंग नहीं करता है। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा तथा समुद्री सिंह में से स्तनधारी है। समुद्री गाय एवं समुद्री सिंह, समुद्री गाय और समुद्री सिंह क्या है? ये स्तनधारी हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। शील है एक स्तनपायी। एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया का मतलब है कि ऐसे जीव जंतु जो जल एवं स्थल दोनों पर रह सकते हैं। वह गुण जो मनुष्य को अन्य सभी बानर गुणों से पृथक करता है, जानने की इच्छा प्रकट करना। जानने की इच्छा प्रकट करना ये एक ऐसा गुण है जो सिर्फ मनुष्यों में पाया जाता है। गिवन गोरिल्ला, लंगूर तथा ओरंगटन उटान में से कपि नहीं है, लंगूर। मानव सदृश लघुतम कपि है, गिबन। गाय, बकरी, भेड़ तथा हिरन में से नील गाय आती है हिरन कुल में। नील गाय क्या है? किस वंश से बिलोंग करती है? ये हिरन वंश से बिलोंग करती है। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस एक मृदुकवची मोलास्क है। सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या है? स्क्विड है। केकड़ा, बरूथी, बिच्छू तथा मकड़ी में से वह जीव जो अन्य तीन जीवों के वर्ग का नहीं है, केकड़ा। केकड़ा, बरूथी, बिच्छू और मकड़ी के ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। वाइट लेग हार्न एक किस्म का क्या है? कुक्कुटों का है। क्या है ये? व्हाइट लेग हार्न किसकी किस्म है? कुक्कुटों की एक किस्म है। टिक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ी के वंश के। जुगनू होता है एक कीट। खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी तथा मच्छर में से वह जो कीट नहीं है। मकड़ी क्या है? मकड़ी कीट नहीं है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है। क्यों? क्या रीजन है? क्योंकि मकड़ी में 8 टांगें पाई जाती हैं। तितली, तिलचट्टा, मच्छर तथा मकड़ी में से कीट नहीं है। क्या है? मकड़ी। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। मकड़ी कीट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसकी 8 टांगें होती हैं। वह ग्रुप जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। रात्रिचर क्या मतलब क्या होगा? नॉकटर्नल होते हैं। वो कहलाते हैं मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। रात्रिचर कौन कौन से हैं? उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया और मच्छर हो गया। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल नर रक्त चूसते हैं, ये बात गलत है। केवल मादा रक्त चूसती हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। मादा पौधों का रस चूसती हैं, रॉन्ग। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, रॉन्ग। नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, करेक्ट। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? 2 और 5 सही हैं केवल।
मोलाक, ऊंट, जेब्रा तथा यूरोमास्टिक्स में से वह प्राणी जो अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेता है वो कहलाता है आपका क्या? ऊंट। ऊंट कहाँ पे जल का संग्रह कर सकता है? अपनी आंत्र में। जिराफ, ऊंट, कंगारू तथा कंगारू चूहा में से वह जो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है वो है कंगारू चूहा। सबसे ज़्यादा लंबी अवधि तक बिना पानी पिए कंगारू चूहा रह सकता है, ऊँट नहीं रह सकता है। ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। कंगारू चूहा, जिराफ, गिलहरी तथा कौवा में से वह जो ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है कंगारू चूहा। सर्पों की विषम ग्रंथियों की समांग हैं कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के। क्या समझ में आया इससे? जो सर्पों की विषम ग्रंथियाँ की जो समांग हैं, मतलब जो कशेरुकी प्राणी हैं उनकी जो लार ग्रंथियाँ हैं उसके समांग हैं, उसके जैसी हैं। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं जंबिका दंत के। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं शैलोदविद। पैशन फ्लावर पादप, घटपर्णी, रात की रानी, नाइट क्वीन तथा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट में से कीटाहारी पादप है घटपर्णी। घटपर्णी के स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण तथा बर्ड प्रंत भागों में से वह जो घट में रूपांतरित हो जाता है दैट इज कॉल्ड पत्ता। पत्ता किसमें रूपांतरित हो जाता है? घट में। सुमेलित हैं, देखिए इनको क्या करना है? सुमेलित करना है। ईस्ट से क्या होता है? खिडमन होता है। कैशीन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? दुग्ध की प्रोटीन है। एलोवेरा क्या है? आवृत बीजी है। घटपर्णी क्या है? एक कीट बच्ची पौधा है। अमरबेल तना परजीवी है। चंदन जड़ परजीवी है। ऑर्किड अधिपादप है। निपेंथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं अपातीय पौधा पाया जाता है मेघालय में। पौधे का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त होती है तना। हल्दी क्या है? तना है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा होता है प्रकंद। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है दैट इज कॉल्ड ढूप। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं भिन्न काल पक्वता, मतलब अलग अलग टाइम में परिपक्व हो रहे हैं, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? भिन्न काल पक्वता। आलू, शकरकंद, बंडा, जिमीकंद अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से एक रूपांतरित जड़ है शकरकंद। गन्ना, अदरक, आलू तथा शकरकंद में से वह जिसका संग्रह अंग तना नहीं है क्या है? शकरकंद। सलजम, अदरक, गाजर तथा शकरकंद में से वह जो तना है अदरक। अदरक क्या है? तना है। तना नहीं क्या है? सलजम, अदरक, गाजर और शकरकंद में से तना क्या है? अदरक जो है वो क्या है? तना है। सरसों, गेहूं, धान तथा मक्का में से वह फसल जिसकी रोपाई की जाती है। रोपाई किसकी की जाती है? धान की जाती है। सुमेलन है, देखिए आप। प्रकंद क्या है? अदरक प्रकंद है। स्तंभकंद आलू है। शल्ककंद लहसुन है। घनकंद जिमीकंद सूरन है। गाजर, शकरकंद नारियल तथा आलू में से रूपांतरित स्तंभ है आलू। आलू एक है कंद। जैव उर्वरक प्रवाल मूल, लाइकेन तथा कवक मूल में से वह जो कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यक साहचर्य है क्या होता है वो? कवक मूल। कवक मूल क्या है? ये एक प्रकार्यक साहचर्य है किसके किसके बीच में? कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच में। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं सहजीवी। मटर पौधा है। शाक, तना काट आमतौर से प्रयोग किया जाता है गन्ना प्रवर्धन के लिए। लौंग है बंद कलियां। जीरा, लौंग, काली मिर्च तथा हल्दी में से वह जो पुष्प कलिका होती है दैट इज कॉल्ड लौंग क्लब्स कहते हैं जिसको। लौंग प्राप्त होते हैं शुष्क पुष्पकली से। सुमेलित। अदरक क्या है? राइजोम। केसर पुष्प की वर्तिका एवं वर्तिकाग्र। अफीम अधपका फल शन तना। केसर होता है सूखा मिश्रण फूल के बीज बनाने वाले भागों का। सुमेलित। अदरक प्रकंद है। प्याज मासल पर्ण है। आलू रूपांतरित तना है। नारियल भ्रूण पोष है। तना बीज, जड़ तथा फल में से आलू का खाने योग्य भाग होता है तना। आलू, मूली, भिंडी तथा शकरकंद में से एक फल है भिंडी। भिंडी क्या है? भिंडी एक फल है। पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी। कर्क प्राप्त होता है क्वारकस शुगर नामक पेड़ से। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आ जाते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है क्या? सल्फेनिक एसिड। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कैप्साइसिन की उपस्थिति, इसमें कैप्साइसिन होता है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के जिस चरण में फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है वह कहलाता है प्यूपा। जीवन चक्र की प्यूपा एक ऐसा स्टेज है जिसमें वो क्या बनाता है? फाइबर बनाता है। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं शहतूत की पत्तियां।
रेशम, शहद, लाख तथा मोती में से वह जो कीटों से प्राप्त नहीं होता है, मोती। गन्ना, घृतकुमारी, कपास तथा महुआ में से वह जो औषधीय फल है, घृतकुमारी एक मेडिसिनल प्लांट है। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वह होती है आवृतबीजी पादप में। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है सिनकोना की छाल से। समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? आयोडीन का। सुमेलित हैं अफीम फल है, हींग जड़ है, रबड़ तना से मिलता है, कुनैन छाल से मिलता है। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजीय पादप से। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित कर दिया वो क्या है? क्लोरोक्विन। लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनोजीवाणु तथा डायटम में से वह जीवों का वह समूह जिसका डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। डायटन क्या है? लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनोजीवाणु तथा डायटम, इन चारों में से वह जीव जिसका डूबने से हुई मीन्स जो डैश हो जाती हैं ड्यू टू ड्रॉनिंग इन द वाटर, डूबने से जो मृत्यु हो जाती है, तो वो पता किया जाता है। कैसे पता किया जाता है? डायटम के द्वारा पता किया जाता है। सैतूत का फल है सैरोसिस। सन, पटसन, जूट तथा कपास में से वह जो पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, कपास। लेग, हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। बौना गेहूं, शंकर मक्का, ट्रिटिकेल तथा सोयाबीन में से वह जो मानव निर्मित धान्य है तथा जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है, दैट इज ट्रिटिकेल। कनैला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि इनके तेल में से यूरिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। कैरोसिक एसिड की सबसे कम मात्रा किसमें होती है? कनेला के अंदर। कोबाल्ट 1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है किसकी? CO 1148 किसकी महत्वपूर्ण प्रजाति है? गन्ने की। अब देखिए सुमेलित करना है आपको प्रजाति को किससे? फसल और पौधे दिए गए हैं और प्रजातियां दी गई हैं। सरसों किस प्रजाति से रिलेटेड है? वरुणा। मटर किसकी प्रजाति है? सपना। आम, पपीता, आलू सूर्या प्रजाति है। मूंगफली कौशल, मीन्स अगर आपको कौशल लिखा है, मूंगफली लिखा है, इसका मतलब कौशल किसकी प्रजाति है? मूंगफली की। सूर्या किसकी प्रजाति है? आम, पपीता और आलू की। सपना मटर की प्रजाति है और वरुणा सरसों की प्रजाति है। सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया को देखा जा सकता है कंपाउंड खुर्दबीन के द्वारा। जो कंपाउंड दूरबीन होती है उसी से देख सकते हैं केवल। स्पंजी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है, दैट इज अल्फांसो। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है आपको। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। ये आपका जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। कुछ जीवाणु जो है अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, बट इसका जो रीज़न दिया गया है कि कुछ जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है, ये इसका रीज़न नहीं है। मीन्स स्टेटमेंट करेक्ट है बट इसका रीज़न रॉन्ग है। ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। ये फूल देने वाली व फूल ना देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में उपयुक्त कथनों में से सत्य हैं। मीन्स जो बैक्टीरिया के बारे में बात कही जा रही है, तीन स्टेटमेंट जो मैंने अभी पढ़े, ये किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में। क्या है कि ये जीवित व मृत की सीमा पर होते हैं, वनस्पति तथा जानवर की सीमा पर होते हैं, फूल देने वाली व फूल ना देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। ये तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग हैं आपके। ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग हियर। नेक्स्ट, मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं। ये एक स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनके जो जड़ तंत्र हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, क्योंकि जो वो एरिया होता है वो मॉइस्चरलेस होता है, ड्राई होता है वहाँ पे। तो इस वजह से उनके जो जड़ तंत्र होते हैं वो लंबे होते हैं, जिससे कि वो मॉइस्चर को सॉइल से मॉइस्चर कलेक्ट कर सकें। मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। गलत है। ये रीज़न जो है वो गलत है। जो मृदा का उच्च तापमान है वो जड़ विकास को प्रोत्साहित नहीं करता है, बल्कि उसका रीज़न इसलिए होता है कि लंबी जड़ें इसलिए होती हैं कि जिससे वो मॉइस्चर कलेक्ट कर सकें। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। मरुस्थल में फ्राइटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें क्या होता है, जिनकी जो जड़ें हैं काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं क्या? मरोदविद। मरुभूमि में पादप अधिकतर होते हैं। कैसे होते हैं? मरुभूमि जो होती है उसके जो पादप होते हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं? कटीले होते हैं। जैली रुदन का कारण
अम्ल की अधिकता। दूसरा स्टेटमेंट है गन्ने के सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। नमकीन पानी में उगाए गए पौधे पौधे क्या कहलाते हैं? थैलोफाइट्स कहलाते हैं। सुषुप्तावस्था में तोड़ने वाला हार्मोन क्या है? साइटोकाइनिन। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? एक तो आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, जैली रूदन का कारण क्या होता है? एसिड की अधिकता होती है। दूसरा क्या है? दूसरा स्टेटमेंट गलत है, गन्ने के सर्वाधिक अनुकूलन और अनुकूलन जैव उर्वरक राइजोबियम नहीं है इसका कारण। नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइट्स कहलाते हैं, रॉन्ग है। सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन क्या है? साइटोकाइनिन, ये करेक्ट है। मीन्स पहला और चौथा स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं या आंतरिक आवर्तन के लिए। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण करते हैं जड़ों के द्वारा। हाइड्रोफाइट्स कहते हैं जलीय पौधों को पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। स्वजीवी उत्पादक कहलाते हैं, परोपजीवी उपभोक्ता कहलाते हैं, मृतोपजीवी विबंधक कहलाते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं कौन से? हरित पादप, क्योंकि ये अपना फूड खुद से बनाते हैं, इस वजह से इनको क्या कहते हैं? किस समूह में रखा गया है इनको? इनको रखा गया प्रथम पोषक स्तर पर। आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मीथेन के उत्पादन में लाया जाता है इसको, आर्कियो बैक्टीरिया को। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातक तंत्र से। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता है। जल से बाहर निकाल ली जाने वाली मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती हैं, क्योंकि जो मछली होती है वो पानी से ऑक्सीजन लेती है और जब उसको बाहर निकालेंगे तो क्या है, वो हवा से ऑक्सीजन नहीं ले पाती, इस वजह से वो मछलियाँ क्या होती हैं? मर जाती हैं। मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है गलफड़ों के द्वारा। सेब के फल में लाली का कारण है एंथोसाइनिन। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। पपीते में पीले रंग का कारण है कारिकाजेनविन। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति खोज निकाली है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गूदा नारंगी रंग का होता है। ये भारत के जिस भाग में खोजी गई है वह अंडमान द्वीप में खोजी गई है। जीवित प्राणियों का वह समूह जो एक ही स्पीसीज से संबंधित है, चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। मीन्स जो चीनी लोग हैं, अमेरिकी हैं, भारतीय हैं, इंडियन पीपल्स हैं, और जो काले अफ्रीकी पीपल्स हैं, वो सारे क्या हैं? जो मनुष्य की एक ही स्पीसीज से संबंधित हैं, ये सारे के सारे लोग। तो थैंक यू सो मच। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में और भी क्वेश्चंस देखेंगे घटना चक्र वन लाइनर फॉर्मेट में।